नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एग्जिट पोल के रिजल्ट आ गए और 10 में 2 एग्जिट पोल रिजल्ट तो 4 जून को 400 मोदी को पार करा रहे हैं, अर्थात 400 से ज़्यादा सांसदों का सहयोग मोदी को मिलने जा रहा है। और ये बात मैं आपसे बराबर कह रहा हूं कि ऐतिहासिक विजय की ओर मोदी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, न बहुत ज़्यादा उसको लेकर के कोई उत्साह था, क्योंकि जो आकलन है एक जर्नलिस्टिक अप्रोच और अनुमान है, उसके मुताबिक मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पर था और ये स्थिति होगी। लेकिन मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में जो इंडी अलायंस के नेताओं की बैठक चली, उसमें जिस अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे और सर जी अर्थात अरविंद केजरीवाल 295 सीटों के जीतने का दावा इंडी अलायंस का कर रहे थे, वो तो ठीक है, विपक्ष के नेता होने के नाते 4 जून के सुबह 8 बजे तक वो ऐसा कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन उनके वक्तव्य से साफ दिख रहा था कि वो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड विजय की ओर आगे बढ़ चुका है और जनता ने उसको मैंडेट दे दिया। क्योंकि दावा तो करना था, लेकिन उन्होंने बोला कि 4 जून तक कार्यकर्ताओं को जिस पार्टी के अलायंस के जो लोग हैं उनको किस तरीके से डेडिकेट होना है। अरविंद केजरीवाल ने भी यही बोला। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ ही देर बाद अर्थात 3 बजे शाम आज रविवार को वो जेल के लिए चले जाएंगे, सरेंडर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितनी छूट दी थी उनको अब एक बार फिर जेल की हवा खानी ही है। तो अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उसके मायने और मतलब साफ हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खड़गे के घर में जो बैठक हुई उसके निहितार्थ क्या थे, उसके मायने क्या थे। तो देखिए, मायने उसके ये हैं कि इन सभी ने ये तय किया है कि अब एक साथ मिल कर के संसद से लेकर के सड़क तक मुद्दों के आधार पर एकता बनाते हुए मोदी सरकार जो तीसरी बार आ रही है उसका जो एक कंस्ट्रक्टिव आलोचनात्मक रवैया है उसको अख्तियार करना होगा। लेकिन इसमें एकता नहीं बनी, क्योंकि उसमें किस तरीके से अटैकिंग मोड होगा इनका और कहाँ अटैकिंग होना चाहिए कहाँ नहीं, इस पर अभी सहमति बननी है। और जिस तरीके से ये लोग इकट्ठा हुए, काश कि ये कल की तरह पहले इकट्ठा हुए होते तो ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाते। हालांकि इसमें ममता बनर्जी नहीं आई। इस एग्जिट पोल में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करते हुए जो डीएमके दिख रही है, उसके नेता या प्रमुख स्टालिन नहीं आए, उद्धव ठाकरे वो भी नहीं आए। और कमोबेश उद्धव ठाकरे और स्टालिन कुछ बेहतर प्रदर्शन करते हुए एग्जिट पोल में दिख रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय राजनीति में जो नरेंद्र मोदी ने हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि जैसे ही एग्जिट पोल रिजल्ट लगभग 9 बजे के करीब उसका रिजल्ट आया, उस अनुमान का, मोदी ने एक ट्वीट किया कि इंडिया को अर्थात इंडिया अलायंस, इंडी अलायंस, इनके नेता जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए, इसलिए जनता ने दूर कर दिया। और बिल्कुल सही बात है, इसमें दो राय नहीं। और मोदी कैसे कनेक्ट हुए इसका वो आकलन करें, आकलन करेंगे नहीं, क्योंकि वो पहले ही दिन से जिस अंदाज में बोल रहे हैं उससे लग रहा है कि अभी ईवीएम को दोषी ठहराया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराया जाएगा, फिर वही माथापच्ची और फिर बहुत ही दबे मन से मोदी को तीसरे टर्म की बधाइयाँ दी जाएंगी। लेकिन सवाल बड़े उठाए जाएंगे और वो सवाल मौजू भी हैं कुछ हद तक, लेकिन जिस अंदाज में उठाए जाएंगे वो अंदाज देश की जनता पसंद करेगी या नहीं, शायद ये अभी न तो वो मौका था और न ही इतने समझदार कोई नेता हैं जिसमें खड़गे के नेतृत्व में ये तय कर पाते कि इस तरीके से विपक्ष की राजनीति को आगे बढ़ाना है। लेकिन इतना जान लीजिए कि केरल और तमिलनाडु में जिस प्रदर्शन को जिस प्रदर्शन को करते हुए दिख रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसा लगता है कि अब वामपंथियों और डीएमके से कांग्रेस की ठनेगी। मजबूरी तो ये है कि इनसे मिल करके इनको चलना है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति की जो फितरत रही है वहाँ इनकी ठनेगी।
क्योंकि 13-13 सीटों पर कांग्रेस वहाँ विजय प्राप्त करती हुई दिख रही है, और ख़ास करके तमिलनाडु में तो कांग्रेस अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश करेगी। और उन स्थितियों में केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अर्थात एलडीएफ से उसकी तकरार बढ़ेगी, और यहाँ पर डीएमके जिसके साथ और जिसके दम पर वो इतनी सीटें लेती हुई दिख रही है, वहाँ पर उसकी तकरार बढ़ेगी। एआईएडीएमके जिस तरीके से बर्बाद हुई, उसका स्थान भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसका वोट शेयर, और मैं तो ये मान रहा हूँ कि जो सीट प्रोजेक्शन अभी किया गया है उससे बेहतर प्रदर्शन तमिलनाडु में कम से कम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो साउथ के इन दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम होगा और जो नेता वहाँ पर संघर्ष करेंगे डीएमके से, कांग्रेस से, एलडीएफ से, वो बहुत दिलचस्प होगा। इसलिए साउथ की राजनीति जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मैं समय से पहले की कुछ बातें शेयर करता हूँ आपसे, और इस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जहाँ कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है केरल और तमिलनाडु में, वहाँ यकीन मानिए कि अपने सहयोगियों से ही इनका संघर्ष बढ़ेगा। कुछ ऐसे ही जैसे पंजाब में, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ संघर्ष बढ़ा, और दिखाने के लिए मोदी के प्रचंड बहुमत से जो डर पैदा हुआ उससे एकता ये तो दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टियों से कांग्रेस बहुत दूरी बनाने की ओर आगे बढ़ने ही वाली है। और अगर नहीं बढ़ी तो अभी कांग्रेस में और एक बड़ा बिखराव होने जा रहा है। रही बात ये कि जैसे ही बहुमत मिलेगा और 4 जून के बाद मोदी शपथ लेंगे, और मेरा तो ये अनुमान है, और जो सूचना मिली है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था पहले चरण के मतदान के बाद कि 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। ये बात भी सूत्र बता रहे थे, और मैंने बहुत पहले इसको बता दिया था। आज फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, 7 और 9 में, और बताया जा रहा है कि 7 तारीख को मोदी शपथ लेंगे। तैयारी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ेंगी, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, अर्थात दिल्ली सरकार और पश्चिम बंगाल के सरकार के सामने अब चुनौतियां आने ही वाली हैं। रही बात भ्रष्टाचार से के साथ संघर्ष की, तो उसमें तो कोताही मोदी बरत ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कोताही बरते तो फिर जनता का भरोसा टूटेगा। इसलिए केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी, स्टालिन और उदयनिधि की मुश्किलें बढ़ेंगी। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, मुश्किलें बढ़ने जा रही। रही बात कि एक वॉशिंग मशीन शब्द का इस्तेमाल किया गया कि जो भाजपा के साथ जुड़ जाएगा, चाहे भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो पाक साफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। किसी की फाइल नहीं बंद होगी, क्योंकि मोदी अजेय हो चुके हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार के साथ एक बड़ी लड़ाई तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही दिखेगी। रही बात विकास कार्यों की, इसके बारे में हम आपसे बाद के वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं कोशिश यही करता हूँ कि समय से पहले आपको वो इंडिकेट करूँ जो होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हर टक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।